अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो का मौजू है कि क्या कोई इंसान 300 साल तक सोया रह सकता है, और वो कौन सी हालत थी कि जिसमें अल्लाह ताला ने असहाबे काफ को 300 साल सोने की हालत में जिंदा रखा। साइंस 1400 सालों बाद इस वाक़े की तहकीक पर किस नतीजे पर पहुंची और अंग्रेज साइंसदान इस वाक़े से मुतल्लिक क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह काफ की आयत में इरशाद फरमाता है, वो जवान गार में जा रहे थे तो कहने लगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में आसानी के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक इनके कान पर नींद का पर्दा डाले रखा, यानी इनको सुलाए रखा। इस वाक़े की तारीखी आदाद शुमार के मुताबिक असहाबे काफ 309 साल तक सोए रहे। कुरान मजीद ने 1400 साल कबल ही आज की साइंस की तशरीह कर दी थी। जदीद साइंस कहती है कि हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों और खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके जिस्म में मौजूद जीन्स इस तरह के खौफ से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक लंबी नींद तारी हो जाती है, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। इस अमल के दौरान इनकी धड़कन की रफ्तार 95% तक आहिस्ता हो जाती है। सांस सेकंड्स की बजाय मिनट्स में चलते हैं। जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरी करने का एक बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस तरह यूं कह सकते हैं कि सोए हुए जानदार का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में कई चूहे, चमगादड़, गुलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानदार खूब खाते हैं ताकि मोटे होकर अपने जिस्म के अंदर चर्बी बना लें, जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से बाहर आने के बाद जानदारों को शदीद भूख लगती है। इनका पहला काम शिकार तलाश करना होता है। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है, क्योंकि इस दौरान शिकार भी कम हो जाता है। आज तक की सबसे लंबी हाइबरनेशन चमगादड़ की है, जो 344 दिन यानी 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए सोई रही। प्यारे दोस्तों, साइंस ये भी साबित करती है कि डीएनए के सेल्स के किनारे पर क्रोमोसोम्स होते हैं। वो सेल के तकसीम के वक्त कम हो जाते हैं और इनकी तादाद को लेबॉरेटरी में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मादा जिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई कम तेजी से कम होते देखा गया है। इस सारे अमल को अगर आसान लफ्जों में समझा जाए तो हाइबरनेशन के दौरान जानदार की उम्र बढ़ना बिल्कुल रुक जाती है। हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका नाम है द पैसेंजर। इस फिल्म का मुख्तसर थीम यह है कि 500 लोगों और 258 स्पेसशिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक ग्रोह एक नए सियारे हमी स्टेट 2 पर जाता है। सियारा चूंकि जमीन से 120 नूरी साल के फासले पर वाक़ होता है, इसलिए ऐसा इंसान जिसकी उम्र 70 से 80 साल होती है, उसका वहां तक जाना मुश्किल होता है। इस काम के लिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है, जिसमें इनकी जिंदगी इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ चले और ये लोग 120 साल के अंदर एक नए सियारे पर एक नई जिंदगी के साथ पहुंच जाते हैं। दूसरी जानिब अगर हम कुरान मजीद की सूरह काफ के इन चंद जुमलों पर गौर करें कि हमने गार में कई सालों तक इनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो वो उनके गार के दानी तरफ सिमट जाए और जब गरूब हो तो बाएं तरफ उतर जाए और वो उसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से है और तुम इनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। हम इनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और इनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम इनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और दहशत में आ जाते, और इस तरह हमने इन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। और कहने वाले ने कहा कि तुम यहां कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा कि 1 दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा जितनी मुद्दत तुम रहे तुम्हारा परवरदिगार ही इसको खूब जानता है। तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे नफीस तवानाई से भरपूर खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए और आहिस्ता आहिस्ता जाए और तुम्हारा हाल किसी को न बताए। नाज़रीन ग्रामी, साइंस ये कहती है कि हाइबरनेशन के दौरान कई जानदारों के जिस्म के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं, चाहे बाहर का दर्जा हरारत कैसा भी हो। दुनिया की ज्यादातर गारों का दर्जा हरारत सारा साल मुस्तकिल रहता है।
कुरान कहता है कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया। आज 1400 साल बाद जदीद साइंस ने हमें बताया कि हमारे कान के अंदरूनी हिस्से की जानिब एक ड्रम हो सकता है जो एक गैर मामूली आवाज पर चौंक कर सोए हुए इंसान के दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग हमें जगा देता है। मगर असहाबे काफ के वाक़े में वो हिस्सा अल्लाह सुब्हानो व तआला के हुक्म से रुक चुका था, और अगर सूरज की रोशनी गार पर पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ जाता जो असहाबे काफ को जगा सकता था। आज की जदीद साइंस ये भी कहती है कि सूरज की शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिस्म में फ्री मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं जो इंसान की उम्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मगर कुरान कहता है कि तलू और गरूब के वक्त सूरज गार के सामने ना हुआ, यानी गार सारा अरसा ठंडी रही। साइंस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज्यादा देर तक करवट न बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म पर बड़े बड़े जख्मों और किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है कि असहाबे काफ की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, चुनांचे वो इस बीमारी से महफूज रहे। प्यारे दोस्तों, साइंस कहती है कि अगर आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व्स यानी ऑप्टिक्स को नुकसान पहुंचाकर अंधा कर सकती हैं, और अगर ज्यादा देर मुस्तकिल खुली रहे तो कार्निया को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी आंखें ज्यादा देर खुली रखने या बंद रखने पर भी नुकसान होता है। कोमा के अक्सर मरीज अगर लौट आए तो आंखों की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। अब ये बात वाज़ेह है कि इतनी ज्यादा देर तक सोए रहने के लिए आंखों का बाकायदा बार बार झपकना जरूरी है ताकि नजर जायल होने से बच जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम इन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, यानी कि आंखें झपक रही हैं हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर कर भाग जाओ। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोए हुए देखेंगे जो आवाज भी न सुन रहा हो और आंखें भी झपका रहा हो तो आप खौफ ज़दा होकर भाग जाएंगे। साइंस कहती है कि हाइबरनेशन के अमल में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और फिर बाहर आते ही शिकार की तलाश शुरू कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानो व तआला इरशाद फरमाता है कि जैसे ही वो उठे तो एक ने कहा कि बाजार से बेहतरीन खाना ले आओ। अब इन सब नुकात से यही साबित होता है कि असहाबे काफ हाइबरनेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो फिल्म दी पैसेंजर में दिखाई गई है। नासा नामी खलाई तहकीकाती इदारा भी इस वाक़े पर काम कर रहा है और ये जानने की कोशिश में है कि कैसे असहाबे काफ 300 साल तक सोए रहे और जिंदा भी रहे। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि अगर 100 शमसी सालों को गूगल में लिखकर कमली सालों में तब्दील करें तो 309 साल बनते हैं, और कुरान पाक कहता है कि असहाबे काफ 9 ऊपर 300 साल सोए रहे। सुभान अल्लाह, क्या आदाद शुमार और हिकमत है मेरे परवरदिगार की। ये चंद नौजवान थे, बाकी सारी सल्तनत और बादशाह गुमराह थे, तो इन नौजवानों को पत्थर मारकर मारना चाहते थे। मगर जब इन नौजवानों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा किया तो उसने इनके लिए एक राह निकाली और हमारे लिए एक सबक छोड़ा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।